Good morning, students. Today we're going to start with a new chapter from your Moments book at page number 37, that is chapter number 6, Weathering the Storm in Arasama. So, this chapter is the destruction caused by the साइक्लोन। बच्चे साइक्लोन आपको पता है ना कि जो चक्रवाती तेज तूफान होते हैं जो वाटर में आते हैं, वो जो साइक्लोन है वो हिट किया था इरसमा, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, अक्टूबर 1999। तो जिसमें बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। इवन बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ लॉस की थी। तो ये एक स्टोरी है एक वहाँ के यंग बॉय की, प्रशांत की, जिसने कितनी ब्रेवरी से, कितनी वीरता से उसका मुकाबला किया था और छत के ऊपर रहकर भी उसने 3 दिन वहाँ पे गुजारने के बाद अपने घर जाने का फैसला लिया था, और कैसे उसने अपनी फैमिली को वहाँ पे ढूंढा था और कैसे वहाँ पे सर्वाइव कंडीशंस क्रिएट की थी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama. तो ये क्या है, 27 अक्टूबर की बात है जब प्रशांत 7 years निकल चुके थे जब उसकी मदर की डेथ हुई है, और प्रशांत एक हेडक्वार्टर्स में गए थे जहाँ वो इरसमा में है, एक स्मॉल कोस्टल टाउन है जो उड़ीसा में है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। तो प्रशांत अपने दोस्त के घर गया था जो उसके विलेज से 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। तो वो कहते हैं कि जब शाम का टाइम था तो डार्क, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, और मेनेसिंग मतलब स्प्रेड हो जाना, जो स्टॉर्म, जो क्लाउड्स हैं वो स्प्रेड हो गए थे, क्विकली गैदर्ड हो गए थे एक दूसरे के साथ। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। तो जो हवाएं हैं वो इतनी तेज थी कि घरों के दरवाज़ों के बीच में इतनी स्पीड से लग रही थी। ऐसी एंगरनेस, फरी मतलब एंगर, प्रशांत ने हवा की कभी नहीं देखी थी। ऐसा चीज़ें कभी भी पहले विटनेस नहीं की गई थी। हैवी एंड इंसेंट, इंसेंट मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। फिल्ड विद डार्कनेस, एशियन ट्रीज वर, तो हैवी, जो बहुत हैवी, और जो घर के बाहर ट्रीज लगे हुए थे कंटिन्यूस रेन के कारण, जो ट्रीज लगे हुए थे वो भी अब क्या है, गिरने शुरू हो गए थे। अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, जो एशियन ट्रीज थे, जो पुराने, बहुत पुराने ट्रीज थे, वो भी क्या है, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे और नीचे धरती पे गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। तो क्या है, बहुत जगह पे क्या है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि जो उनके घर थे वो बहुत जल्दी क्या है, पानी में डूबने लग गए थे। द एंग्री वाटर स्क्विल्ड इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। तो जो प्रशांत है वो अपने फ्रेंड के घर में था, तो वहाँ पे भी अब क्या, वाटर अंदर हो चुका था, उनकी गर्दन तक पानी आ चुका था। मतलब स्क्विल्ड का मतलब क्या होता है, मूव इन सर्कल्स। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। तो जो बिल्डिंग है वो ब्रिक और मोटार की बनी हुई थी, मतलब आयरन और सीमेंट को मिक्स करके बना हुआ था। तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ थी कि वो ऐसी डिवास्टेशन, ऐसी डिस्ट्रक्शन को बर्दाश्त कर सके। और विंड कितनी स्पीड से चल रही थी, 350। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. तो ठंड की, डर की लहर तब उनकी फैमिली में गुजरी कि जो उनका ट्री था वो अपरूट होकर उनके घर की छत के ऊपर गिर गया, और वो भी क्या था, मिडल ऑफ द नाइट के बीच में उनकी छत को और उनकी दीवारों को काफ़ी नुकसान हुआ था। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। तो वो कहते हैं कि जो ये डिस्ट्रक्शन है, ये जो डिवास्टेशन है, ये 36 आवर्स तक कंटिन्यू रही। और सर्ज का मतलब होता है मूवमेंट, जो व्रॉट किया था, व्रॉट इज ब्रॉट, मतलब जो साइक्लोन ने ये चीज़ें लाई थी वो 36 घंटे तक रही। और ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, मगर अगले
To escape the water rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock had he experienced at the first glimpse of the devastation brought by the super cyclone in the grey light of the early morning. तो प्रशांत जो है वो बिल्कुल हैरान हो गया जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है आसपास इस साइक्लोन के कारण। और उनकी फैमिली को भी क्या है ऊपर मूव करना पड़ा, क्योंकि सब जगह नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर में पानी भर चुका था। तो वो रिफ्यूज हो गए, शेल्टर उन्होंने ऊपर छत पर लेनी पड़ी। और a ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। तो क्या है, जो पानी है, रेगिंग का मतलब होता है एंगर में, क्रोध में जो डेडली ब्राउन कवर हो गया है वाटर का, बिल्कुल मिट्टी से भर गया है, सब जगह क्या है यही नज़र आ रहा है। और कुछ जगह थोड़े से घर भी खड़े नज़र आ रहे हैं। और एनिमल की जो डेड बॉडीज़ हैं, कारकेसेस, डेड बॉडीज़ और ह्यूमन बॉडीज़ वो तैरती नज़र आ रही हैं इन एवरी डायरेक्शन। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। Two coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in a disque because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. तो क्या है, जो बड़ा सा ट्री था, कोकोनट के, दो कोकोनट के ट्री उनकी छत पे गिरे थे, वो उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम किया कि इस टाइम पे भी जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो एज अ टेंडरनेस, उसकी मदद के कारण वो अभी तक सरवाइव कर चुके थे। और सब जगह कॉट, ट्रैप्ड का मतलब होता है कॉट, जो फैमिली है वो भूखे मरने से बच गई। For next 2 days, Prashant sat huddled with his friend family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain, and the rainwater washed away Prashant's tear. तो अगले 2 दिन तक उनको उस छत के ऊपर रहना पड़ा। और हडल्ड का मतलब होता है सैट क्लोजली, एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे थे अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ। वो भी क्या है ऊपर रूफ टॉप पे, जहाँ पे छत नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही बैठे थे वो। और ठंड में वो फ्रोज हो रहे थे, जाम रहे थे। और इंसेंट रेन के कारण, लगातार बारिश के कारण जो रेन वाटर है वो प्रशांत की आंखों के आंसू भी क्या है पहुंच रही थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। वॉज ही टू बी बिट्रेड वंस अगेन। तो क्या है, उसके मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि कहीं मेरी फैमिली वहाँ पे, उनको कोई नुकसान तो नहीं है, वो सर्वाइव कर सके इस गुस्से वाले साइक्लोन को। और ऐसा तो नहीं है कि मुझे फिर दोबारा अपनी मदर के लॉस के बारे कारण मुझे फिर दोबारा किसी और का लॉस या किसी की डेथ को झेलना तो नहीं पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. तो क्या कहते हैं, 2 दिन बाद जो प्रशांत को 2 साल की तरह लग रहे थे, तो जो रेन है वो स्टॉप्ड हो गई। और जो रेन वाटर है वो धीरे धीरे क्या है डिक्रीज करने लग गया। रिसीड का मतलब डिक्रीज करने लग गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. तो 2 दिन निकल चुके थे और प्रशांत ने अब डिसाइड किया कि वो अपने विलेज वापस लौटेगा ताकि वो अपनी फैमिली को देख सके। मगर उसके फ्रेंड ने प्लीड किया, उसको रिक्वेस्ट की कि ये अभी टाइम सही नहीं है कहीं जाने का। मगर प्रशांत को पता था एक दिन तो उसको जाना ही पड़ेगा, तो उसने कहा कि ये राइट टाइम है और मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। He equipped himself with a long, sturdy stick, then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine. तो क्या है, ये उसने अपने आप को अपने अपने लिए तैयार किया, इक्विप्ड किया अपने साथ एक लॉन्ग स्टडी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्टिक को, एक मजबूत लकड़ी को पकड़ा। और उसे पता था कि 18 किलोमीटर जो उसका विलेज है वो उसको अब पैदल ही जाना पड़ेगा। वो जर्नी एक्सपीडिशन, वो जर्नी उसको अपने विलेज की पैदल ही निकलनी पड़ेगी। साथ में वाटर भी है, उसको भी